प्रक्षालहस्ते पुष्पाण्यादाय मंत्रपुष्पाञ्जलिः सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीलरसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरी। सब भक्तन की सब विप्रन की पुरुषोत्तम मास की वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। परमानंद श्री राम नाम पाटोत्सव महामहोत्सव वृंदावन धाम की अयोध्या शरणागत आश्रम में हो रहा है। यह हमारा परम सौभाग्य है। साक्षात श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी सरकार की सी झांकी यहाँ विराज रहे हैं। और जैसे सब कथा हम लोग सुनते हैं कि ठाकुर जी ने नंद बाबा यशोदा मैया के काजे सबरे तीर्थ व्रजमंडल में बुला लिए। बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, आदि आदि सब धामों का 84 कोस में सब दर्शन करते ही हैं, पर वृंदावन के बिल्कुल हृदय पटल पर श्री अयोध्या जी के रूप में शरणागत आश्रम विराजमान हुआ है। ये बात अगर कोई वायरल कर देंगे तो 84 कोस यात्रा वालों की भीड़ फिर शरणागत आश्रम भी आएगी। सब जगह घूमते हुए यहाँ भी आवेंगे और यहाँ आकर के श्री ठाकुर जी के दर्शन। इतनी संख्या में राम नाम भगवान यहाँ विराजमान है। कोई दर्शन मात्र भी कर ले तो मृत्यु के पश्चात प्रश्न यदि किया जाए कि भाई तुमने जीवन में क्या किया, तो हम कह सकते हैं कि इतना जप तो नहीं किया, पर इतने राम नाम के दर्शन हमने किए हैं। उन राम नाम को प्रणाम हमने किया है। उनका जो भी फल मिलता हो वो हमें मिल जाए। तो संभवतः जो भी हमें मिलेंगे, चाहे वो चित्रकेतु मिलें, चाहे वो यमराज जी मिलें, चाहे इंद्र मिलें, जो भी मिलें, वैसे तो जिस स्थिति में अभी हम हैं, वृंदावन में हैं, ऐसिक रसिक जनों के संग में हैं, कभी कभी मन में ऐसी हुड़क सी उठती है कि श्री जी ही मिलेंगी और कोई तो नहीं मिलेगा। जो कृपा हम लोगन पर है रही है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं है कौन मिल जाए मृत्यु के उपरांत। तो हम कह सकते हैं कि हमने बहुत कुछ कियो है। वैसे तो संतन की कृपा से जो जो हमसे बल पड़ो, टूटो फूटो सब कियो, लेकिन एक बार अधिक मास के अवसर पर हमने इतनी संख्या के राम नाम को प्रणाम कियो है। वाको जो फल हो, हाँ, 9 अरब राम नाम यहाँ पे विराजमान है। महाराज जी बता रहे कि श्री रमन रीति वाले महाराज जी बोले सबसे संपन्न आश्रम है शरणागत आश्रम। क्यों? बोले 9 अरब तो दिख रहे हैं, अदृश्य कितने हैं ये पता नहीं है। 9 अरब तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, पर अदृश्य कितने हैं ये तो ठाकुर जी जाने। तो सब कृपा है। अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का अवसर है। इस वैसे 12 महीने ठाकुर जी के हैं, लेकिन इस मास पर ठाकुर जी की बहुत विशेष कृपा है। कई लोग मल मास कह करके और कई जगह पर कुछ कार्य आदि ना करके इस मास को बहुत वैसा सामान्य बताते हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। पर हमारे ठाकुर जी कितने करुणावतार हैं, कितने भक्त वत्सल हैं। दीनों को स्वीकार करना उनका स्वभाव है। जिस मास को कोई स्वीकार नहीं कर रहा, ठाकुर जी ने अपना नाम ही दे दिया, बोले पुरुषोत्तम मास। और बोले बाकी महीनों में तो एक महीना में एक बार होली आवेगी, फिर दूसरे महीने को दीपावली का सुख मिलेगा, चौथे महीने को जन्माष्टमी का सुख मिलेगा, किसी महीने को रामनवमी का सुख मिलेगा, पर तुमको सबरे सुख मिलेंगे। होली से दिवाली तक सबरे सुख तुमको हम प्रदान करते हैं। पुरुषोत्तम मास पर कृपा करके ठाकुर जी ने हम सब पर एक विश्वास स्थापित किया है कि जो कोई को नहीं है वो मेरो है। और सबसे बड़ी बात, ये तो स्वाभाविक बात है कि जो लावारिश है उस पर सरकार का अधिकार अपने आप हो जाता है। जो जमीन लावारिश पड़ी हो, किसी की उस पर रजिस्ट्री ना हो, तो सरकार की अपने आप हो जाती है, बिना किसी कारण हो जाती है। जिसके कोई ना हो वो सरकारी अनाथालय हो, चाहे कहीं भी, सब जगह उस पर सरकार का अधिकार है, जिसके कोई नहीं। लेकिन हम सब लोग संसार को अपना माने बैठे हैं, ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं तो पे सब हैं, तो फिर मेरी आवश्यकता काहे को है।
लेकिन नाथ के सामने एक बार कह दें कि नाथ कोई नहीं हमारो, बस आप ही हो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरत हर तोसो। मैं अनाथ हूं नाथ। इस शरीर के भले ही बहुत संबंध होंगे, पर इस आत्मा का कोई नहीं है, केवल आप हो। बिन गोपाल कोऊ नहीं अपनो, जासों कीरत रहिए, जादिन मन पंछी उड़ जाई हैं, तादिन तेरे तन तरवर के सवई पात झड़ जाई हैं। सूरदास जी कह रहे हैं केवल नाथ ही हमारे पूज्य महाराज जी, जिनके पावन कथामृत को सुनने के लिए आप सब लोग इस पावन मास में विराज रहे हैं। महाराज जी का हम दर्शन कर लेते हैं, महाराज जी को हम श्रवण कर लेते हैं, तो हमें ठाकुर जी के कई सारे गुण जो सुनकर के हमने अनुभव किए हैं या कथा में कहकर के अनुभव किए हैं, वे कई सारे गुण प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में महाराज जी में हमको दिख जाते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि राघव जी में ऐसी ही करुणा होगी जैसे हमारे महाराज जी में, राघव जी में ऐसी ही दया होगी जैसे हमारे महाराज जी में, श्री राघव जी में ऐसी ही विनम्रता होगी जैसे हमारे महाराज जी में, श्री राघव जी में ऐसा ही प्रेम होगा। और कभी कभी जब महाराज जी बहुत अद्भुत, वैसे तो सब कथा ही अद्भुत रहे, पर कभी कभी महाराज जी जब बहुत क्लिष्ट भाषा में या क्लिष्ट विषय पर चर्चा करते हैं जो सामान्यों को समझ नहीं आती, तो कभी कभी लगता है राम जी भी ऐसे ही ज्ञान की बातें करते होंगे, ऐसे ही ज्ञान की चर्चाएं करते होंगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम में हम, तो हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी जो कहते हैं कि मैं उसको वैसे ही मिलता हूं। कई बार अर्चक के अंदर ठाकुर के गुण आने लगते हैं, किसी के अंदर सौंदर्य के रूप में आता है, किसी के अंदर चाल के रूप में आ जाता है, बोली के रूप में आ जाता है, लेकिन वास्तविक गुण व्यवहार के रूप में आता है। हमारे व्रज के रसिक संतों के व्यवहार देखो, उनके लक्षण देखो, उनके गुण देखो, और उससे ये अनुभव कर लो कि हमारी ये सामर्थ्य तो नहीं कि हम साक्षात प्रभु को देख सकें, पर उनके गुण को चलते फिरते हम देख रहे हैं इनके रूप में। हमारी तो एक ही भाव, कथा में भी हम एक ही बात कहते हैं, सब युवाओं से भी एक ही बात कहते हैं, साधन बने इसका प्रयास करो, खूब साधन बने इसका प्रयास करो, पर साधन बनने में यदि दिक्कत आ रही हो तो उससे पहले स्वभाव का निर्माण कर लो। व्यवहार, स्वभाव, विचार, इनमें पवित्रता नहीं आ पाती है, और कहीं ना कहीं इन्हीं की अपवित्रता के कारण ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाता। साधन बने, साधन की सामर्थ्य सदगुरु ही देंगे, लेकिन व्यवहार, विचार, इनको सुधारने की सामर्थ्य तो आपके पास है, इनकी सामर्थ्य तो आपके पास है। भगवान ने बहुत जगह कहा होगा कि इतना जप करो तो मिलेंगे, ये तप करो तो मिलेंगे, यहां स्नान करो तो मिलेंगे, लेकिन एक जगह स्पष्ट रूप से कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आज मन की निर्मलता नहीं बन पाती, खूब साधन से भी मन की निर्मलता नहीं बन पाती, और वो मन की निर्मलता कैसे बनेगी? हम अब हमारे प्रयास से भी नहीं बनेगी। अब जो कलिकाल का समय चल रहा है, अब वह मन की निर्मलता ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करने से ही मिल सकती है, ऐसे महापुरुषों के दर्शन से ही मिल सकती है। हम तो कहेंगे आजकल ब्रजमंडल के संतजनों से कुछ मत कहो, बस ये कह दो आप जैसे थोड़े थोड़े हमारे अंदर व्यवहार आ जाए, बस ये कृपा कर दो, ऐसी दीनता आ जाए। महाराज जी विराज रहे थे तो मन में हुई कि हम शरणागत आश्रम में बैठे हैं और 2 दिन का अवसर मिला वृंदावन आने का, और महाराज जी कृपा से मुक्तिनाथ में कथा है परसों से, मुक्तिनाथ धाम में, और आज और उत्सव है, घर पर फिर घर के उत्सव चलेंगे। पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी वहाँ आवे वारे हैं, तो महाराज जी की आज्ञा हुई थी, शरणागत आश्रम वाले महाराज जी आज आपको यहाँ आना है। महाराज जी से हमने कही मैं सिर्फ सिर बल आऊँ, सिर के बल आना चाहिए, भरत जी महाराज जी कहते हैं, तो बस वही भाव है। लेकिन महाराज जी विराजे तो मुँह को विनय पत्रिका दिखे, तो मन में भाव आया महाराज जी, एक बहुत सुंदर भाव, वैसे तो प्रत्येक भाव ही विनय पत्रिका जी आप सब तो पढ़ते ही होंगे, निश्चित ही पाठ करते ही होंगे, पर हमने महाराज जी के ही प्रवचनों से यथासंभव सामर्थ्य लेके श्री विनय पत्रिका जी का एक पद तो एक कथा में गा ही देते हैं, और इसमें एक पद बहुत अच्छा लगता है। वैसे बहुत सारे पद हैं, लेकिन एक पद यह भी है,
जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। श्री राम नाम भगवान की जय। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि विनय पत्रिका जी खुली तो शरणागत आश्रम में जहां राम नाम भगवान साक्षात विराज रहे हैं, यही पद अपने आप खुला, यही पद ही अपने आप, जो प्रथम प्रश्न खोला तो यही पद ही निकला। तो मानो ठाकुर जी यही कह रहे हो कि थोड़ी देर बोलोगे तो क्या बोलोगे, नाम पे ही बोलो, थोड़ी देर नाम की ही महिमा सुनाओ। नाम कलिकाल में अति आवश्यक है। और रही बात, अभी प्रारंभिक स्थिति ऐसी है कि नाम हमने पकड़ रखो है। स्थिति ऐसी बना लो कि नाम हमको पकड़ ले। नाम हमने पकड़ रखो है, या की प्रमाणिकता क्या है कि मन सब जगह जा रहा है, चाहे जहां हो सब जगह जा रहा है। हम केवल आपको डांट फटकारने के लिए या कुछ बात बोलने के लिए नहीं, आप सब में ये प्रवचन हम स्वयं को भी सुना रहे हैं। अभी हमने नाम को पकड़ा है, इसलिए यहां भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, इसमें भी मन लग रहा है, उसमें भी मन लग रहा है, सब जगह हो रहा है। लेकिन नाम पकड़ ले, नाम हमने पकड़ा तो सब जगह हम जा रहे हैं, लेकिन नाम यदि हमको पकड़ ले तो फिर कहीं जाओगे नहीं, ऐसा नहीं, जाने लायक रहोगे नहीं, जाने लायक रहोगे। श्री हरिराम व्यास जी की चर्चा में आता है कि ओरछा के महाराज खूब बुलाने आए, लेकिन हरिराम व्यास जी नहीं गए। तो ओरछा के महाराज ने श्री हितवंश महाप्रभु से जाके प्रार्थना की, बोले आप यदि आज्ञा कर देंगे तो इनको जाना पड़ेगा। महाराज वहां ओरछा में कितने लोगों का कल्याण होगा यदि ये जाएंगे, और इनके परिवार के सब लोग इनकी बात देख रहे हैं। तब श्री हितवंश महाप्रभु ने विचार कर लिया था कि हम हरिराम व्यास जी को बोल देंगे कि आप चले जाओ, कभी कभी आ जाया करना। लेकिन जैसे ही हरिराम व्यास जी को पता चला कि आज महाप्रभु जी आज्ञा करने वाले हैं कि व्रत से चले जाओ, तो आप वृंदावन के वृक्षों से लिपट लिपट के रोने लगे, व्रज की रज में लेट लेट करके रोने लगे और बस प्रार्थना कर रहे हैं, हे वृंदावन धाम मैंने क्या अपराध किया, वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु, ये मेरे माँ है, यही मेरे पिता हैं। सब वृक्षों को हृदय से लगा लगा के व्यास जी रोने लगे। किसी ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा, बोले व्यास जी की स्थिति एक बार देख लीजिए कुछ आज्ञा देने से पहले। और महाप्रभु जी ने जब व्यास जी की स्थिति देखी, आंखें सूज रही हैं और वृंदावन के विरह में ऐसे ऐसे फपक फपक के रो रहे हैं कि मतलब एक क्षण भी यदि बाहर गए तो प्राण निकल जाएंगे। तब महाप्रभु जी ने आकर के ओरछा नरेश को कहा, यदि व्यास जी ने वृंदावन को पकड़ा होता तो मैं उनको आज्ञा कर देता कि तुम ओरछा चले जाओ, पर वृंदावन ने व्यास जी को पकड़ा है, मैं कैसे आज्ञा दूं। श्री जी ने व्यास जी को पकड़ा है, राधा वल्लभ लाल जी ने व्यास जी को पकड़ा है, जुगल किशोर जी ने उनको पकड़ा है, और ठाकुर जी की पकड़ में जो आ जाए वाको कोई ना छुटा सके। इसलिए हम इस आज्ञा में असमर्थ हैं, हम ये आज्ञा नहीं दे सकते। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, राम नाम साक्षात विराजमान, ऐसे महापुरुषों के पावन दर्शन, वृंदावन धाम, इसी प्रार्थना से, इसी संकल्प से, इसी इच्छा से ही नाम जब पूरे अधिक मास करें कि नाम हमको पकड़ ले, श्री जी हमको पकड़ लें, वृंदावन हमको पकड़ लें, फिर कहीं और मन लगे नहीं। बस यही भावना है। जी जी।